आज के समय में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने या किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन ऐप्स या वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इतनी देर में आपके दिमाग में एक या दो नाम तो आ ही गए होंगे। उनमें से एक नाम होगा बायजूस का। एडटेक वर्ल्ड में क्रांति लाने वाला बायजूस, वही बायजूस जिसका विज्ञापन करते हुए आपने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और फुटबॉल स्टार मेसी को भी देखा होगा। बायजूस नाम बायजू रविंद्रन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस स्टार्टअप की शुरुआत साल 2011 में की। ऑनलाइन एजुकेशन को एक नई दिशा देने वाले बायजूस को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये किसी से छुपा नहीं। ईडी ने कसा शिकंजा। अब ईडी ने बायजूस के संस्थापक रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बायजूस ने कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ी, लेकिन असफलताओं के बवंडर का सामना भी किया। साल 2023 में अप्रैल के महीने में बायजू रविंद्रन की कंपनी पर बेंगलुरु में रेड पड़ी। आज हम जानेंगे कि कैसे एडटेक जगत में बदलाव लाने वाली बायजूस कंपनी को डाउनफॉल देखना पड़ा। बायजूस की कहानी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि साल 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने बायजूस की शुरुआत की थी। भारत में ऑनलाइन शिक्षा को इसने नए मायने दिए। माना जाता है कि शिक्षण के प्रति अपने जुनून और लर्निंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव और इजी बनाने की सोच लिए पेशे से इंजीनियर रविंद्रन ने बायजूस की स्थापना की थी। कंपनी द्वारा ऑनलाइन वीडियोस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लर्निंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई थी। उस वक्त उनका सीधा साधा लक्ष्य था कि एडेप्टिव लर्निंग टेक्निक की मदद से देश भर में मौजूद स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। साल 2015 में बायजूस ने अपनी ऐप लॉन्च की थी। साल 2018 तक ऐप के 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। बायजूस के फाउंडर की सोच और तरीकों ने न सिर्फ छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। देखते ही देखते बायजूस कई स्टूडेंट्स के लिए गो टू लर्निंग पॉइंट बन गया था। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो चार्ल्स जकरबर्ग इनिशिएटिव और सिकोया कैपिटल जैसे प्रमुख निवेशकों ने बायजूस की ओर अपना हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते बायजूस $1 अरब के स्टार्टअप में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मूल्यांकन आसमान छूने लगा था। बायजूस कई बड़े इवेंट्स का स्पॉन्सर भी बना था। लेकिन फिर आया कोरोना काल, जब दुनिया भर के लोगों ने तमाम तरह की मुसीबतों का सामना किया। लेकिन बायजूस के लिए वो समय कुछ चुनौतियों के साथ साथ कई अवसर भी लेकर आया था। लॉकडाउन के समय स्कूल्स, ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स तो बंद हो गए थे। ऐसे में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मांग बढ़ी। आपदा में अवसर ढूंढा बायजूस ने और अपने ऐप पर लाइव क्लासेस शुरू कर। लाइव क्लासेस में ट्रेडिशनल क्लासेस वाला माहौल बनाया, लाखों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया। $300 मिलियन वाली व्हाइट हैट जूनियर डील और पैंडेमिक के दौरान फंड रेजिंग कैंपेन्स की मदद से कंपनी के भंडार भरने लगे। फिर आया बुरा वक्त। कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे महामारी का दौर बीतता गया, लोगों के लिए तो राहत होने लगी, लेकिन बायजूस को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ गया। लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगी, बच्चे स्कूल, कोचिंग आदि जाने लगे। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड भी पहले के मुकाबले कम हुई। साल 2021 में बायजूस ने $327 मिलियन के नुकसान की सूचना दी, जिसके कारण इसकी वित्तीय स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए थे। फिर तो मानिए इस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के कारण सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था और कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। ऑनलाइन शिक्षण की घटती मांग और तकनीकी गड़बड़ियों के साथ साथ कई आरोपों ने बायजूस को संकट में डाल दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई पेरेंट्स ने शिकायत की थी कि कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने लगी। जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही निवेशकों का विश्वास खोने लगा था। इसका असर स्टॉक मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिला। बायजूस का स्टॉक, जो एक समय पर भारत का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था, उनका मूल्यांकन $22 बिलियन से गिरकर $5.1 बिलियन हो गया। प्रमुख निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी थी। बायजू रविंद्रन ने कई रणनीतिक कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने एक नया ऑडिटर नियुक्त किया और नए शेयर होल्डर्स की तलाश की। हालांकि ये कदम उनके लिए खास मददगार साबित नहीं हुआ था। ये कंपनी एक वक्त पर यूनिकॉर्न बन गई थी। यूनिकॉर्न मतलब वो निजी कंपनी या स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। लेकिन बीते एक साल में इस कंपनी ने अपने कई निवेशक गंवाए। खबरें आई कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चलते कई लेऑफ्स किए हैं। यहां तक कि रविंद्रन का नाम साल 2023 पुरून इंडिया रिच लिस्ट से गायब हो गया, जिसके बाद साल 2023 में मई में बायजूस के लैंडर्स ने यूएस में कंपनी के खिलाफ सूट फाइल किया। जून 2023 में बायजूस फिर सुर्खियों में आया। वजह थी $40 मिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट ना करना। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।